ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने गेम्स खेल रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं एंड चीज़ों को बैलेंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, खेलना भी एंड स्टडीज़ भी। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें आपको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होने वाली है कि आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे। टेबल्स याद करने मतलब है जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, इस टाइप से। वो क्यों करने पड़ेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। एंड अगर उसी को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो आप स्मार्ट हो, आप इतने सारे नंबर्स इतनी बार थोड़ी ना लिखोगे। आप क्या करोगे? स्मार्ट वर्क करोगे, आप एक ही लाइन में 2-3 वर्ड्स लिख के, नंबर्स लिख के, साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दोगे। अब कैसे? चलिए एक बार देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 2 + 2 + 2 करके बताओ कितना हो गया? 8। ठीक है। अब जो स्मार्ट बच्चा वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 × 4 दैट इज 8। तो कौन सा अच्छा रहा, ऊपर वाला सिस्टम रिपीटेड एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? आप भी बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें टेबल से याद करनी पड़ती है। उसके लिए सिंबल होता है दिस एक्स टाइप सिंबल। ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ आपसे एक बात सोचें कि जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक शॉर्ट फॉर्म है रिपीटेड एडिशन की, है ना। चलिए तो इसी के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6 2 ज़ार 12। अब देखिए यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। तो 3 हमारे पास 5 टाइम्स है तो हमारे पास कितना हो गया? दिस इज 15। देन उसके बाद आता है 8 1 2 3 4। तो 8 कितने टाइम्स है हमारे पास? तो 8 हमारे पास हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी के सारे पार्ट्स अटेंड करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अब कैसे? चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन की बात करेंगे तो हमें क्या करना है? पहले चेक करना है कि हमारे पास कितने नंबर्स है। हमने देखा 3 और 4, दो नंबर से मल्टीप्लाई से करनी है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर का गैप लेना है सबसे पहले से। ये 3 का गैप लिया हमने, और कितने टाइम जब करना है इतने सेम गैप पर? तो हमें 4 टाइम। तो 1 2 3 4। तो जो हमारे पास लास्ट नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 × 5। तो पहले हमें कितने का पेयर बनाना है? 2 का। कितनी बार जम करना है? 5 टाइम्स। तो क्या 1 2 3 4 एंड 5। तो हम किस पे जाकर रुके? 10 पर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 10। क्लियर। चलिए थोड़ा फोकस से करना, कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 × 3। तो हमें 5 का पेयर बनाना है। तो हम 0 से कहाँ पे जाएंगे? 5 1, देन 5 काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, देन अगेन 5 काउंट करेंगे तो हम किस पर पहुँच जाएंगे? 15 पर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5 3 ज़ा 15। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान से सुनेंगे एंड समझेंगे भी। ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली चीज़ हमें क्या बताई गई है? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/4 एंड 4/3। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आपके पास आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर आप 3 की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 81 की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है कि हमसे बोलेगा कि जब भी आप किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 0 इज़ ऑलवेज 0। आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डजेंट मैटर कितना बड़ा नंबर, तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने। चलिए उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। देखिए 5 × 6
इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी पार्ट जो बोलेगा 35 मल्टीप्लाई बाय 47, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 47 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज 3। देन अगर आप यहाँ पे आई पार्ट पर आते हैं तो 14 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारे पास आ गए हैं टेबल्स, तो आप लोगों को ये टेबल से याद करने हैं 11 टू 17। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108। ठीक है, देखो टेबल्स के साथ छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा ये रिवाइज करते रहने पड़ेंगे। अगर आपने एक डेढ़ हफ्ते का या 1 वीक का गैप भी लिया तो भी आप इनको भूलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनमें बस यही बेसिक प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपके 20 तक टेबल्स के बने। तो चलिए, तो यहाँ से कुछ पार्ट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए 11 7 आर, तो मतलब क्या 11 7 आर कितना हो जाएगा 77। ठीक है, देन ई पार्ट देखते हैं 10 6 आर्स कितना हो जाएगा 10 6 आर 60, 12 7 आर 84। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 आर 100, 19 वंस इज 19। तो इस टाइप से आप पूरी टेबल से याद करके इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय कैरिंग फॉरवर्ड। तो इस टॉपिक को तो हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं, को ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.5, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि अब हमें करना है पहले 2 की मल्टीप्लाई इस मंथ प्लेस से करने, देन टेंस प्लेस से 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। क्लियर। देन यहाँ पर आ जाता है 0 1 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक पार्ट और देख लेते हैं, इसको देखते हैं 3 2 ज़ार 6 एंड अगेन 3 2 ज़ार 6। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग। ओके, चलिए तो इसके भी हम क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन मेथड समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, एक ये पार्ट ले लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू हैव अ 2 डिजिट नंबर, देन हमको क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। कैसे, अब देखिए 4 3 था कितना होगा 12, तो 2 डिजिट नंबर आ गया, तो जिसका जो वंस प्लेस है उसको तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड ये जो इसका टेंस प्लेस है उसको हम आगे यहाँ पर कैरी कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 72। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला और ट्राई करते हैं। 9 5 ज़ा कितना होता है 45, तो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 4 को हम यहाँ पर कैरी कर देंगे। 9 5 ज़ा 45 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 49। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये इसके मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 6 3 ज़ा कितना होगा 18, 18 का 8 कैरी का 1, देन 6 8 48 49, तो हो गया 498। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स पढ़ा दी गए हैं और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये बेसिकली। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। अब जैसे 3 1 ज़ार कितना हो जाएगा 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो आपको बेसिकली एक ही नंबर की तीनों से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए इसमें से एक पार्ट और देख लेते हैं, दिस वन। तो 5 1 ज़ार 5, 5 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5। क्लियर। चलिए, चलिए हो सकता है यहाँ पे कैरिंग का ऑप्शन आ गया हो। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे कैरी करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले दिस पार्ट सॉल्व करते हैं एंड 6 4 ज़ार 24, तो हो जाएगा 4, यहाँ पे कैरी आ जाएगा दिस पार्ट टेंस प्लेस दैट इज़ 2। ठीक है, 4 3 ज़ार 12 13 14 का 4 कैरी 1 करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 1, दिस इज 9। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर।
तो हो जाएगा 9 2 18, 18 का 8 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 दिस इज 15 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 दिस इज 5। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक ज़ीरो वाला ले लेते हैं। हमने अभी तक ज़ीरो वाला टर्म वाला कोई भी पार्ट नहीं करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 3 24। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। 3 0 0 प्लस 2 इज 2, देन 3 3 9। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस पार्ट। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग हमेशा जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको लैंग्वेज के बिहाफ पे जज करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज के बिहाफ पे कैसे, कि देखिए कि लैंग्वेज के बिहाफ पे हमें एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक चल रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट्स इट, फाइनल, नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 56 मैंगोज इन अ बास्केट एंड हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन 3 सच बास्केट्स। अगर देखो आपको एक की क्वांटिटी गिवन हो, ज़्यादा की पूछी जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना, तो हम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमें स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट। ठीक है, दैट इज 56। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 बास्केट्स। ठीक है, 3 बास्केट्स को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 से 18 कैरी 1, 5 से 15 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज कितने आ गए 3 बास्केट्स में, दैट इज 168। ठीक, चलिए तो और आगे देखते हैं। यहाँ पर तो वर्ड प्रॉब्लम सी हैं और फिनिश। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड आपको जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ थे हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली प्रैक्टिस करनी, इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके टॉपिक क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।